हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए आज पुनः मैथ का क्वेश्चन ही लेके आए हैं। चलिए चैप्टर 2 इन्वर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखेंगे और लिखने के साथ साथ सॉल्व भी करेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन भारतीय भवन बुक से आपका ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का इतना का मान है ऑप्शन ए में है -π/3, बी में है π/3, सी में आपका है 2π/3, डी में है पाई, ओनली फॉर पाई। तो चलिए यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर कौन सा होगा, चलिए तो सॉल्व करके इसे पता करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, ठीक ना। सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स क्या है -√2। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है ना। तो चलिए अब tan इनवर्स √3 किसका मान होता है। अब tan, चलिए तो देखिए आप लोग तो इनवर्स का क्वेश्चन बहुत सारा बनाए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा एडवांस दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उतना नहीं लिख के बनाना पड़ेगा तक। तो चलिए देखिए थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख के तो बनाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए tan इनवर्स √3 यानी tan कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan 60 के π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, π/3 लिखेंगे तो आपका ये, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो π/3 लिखिए माइनस सेक, यानी कि सेक कितना के मान 2 होता है। तो आप बता सकते हैं π/3 हो जाएगा, यानी सेक 60 डिग्री के। तो सेक माइनस में, जब माइनस में रहता है तो इसे पाई से घटा दिया जाता है। तो पाई माइनस π/, कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। π/3 वैसा ही माइनस, इसको देखो तो क्या हो जाएगा ही, अगर इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3π माइनस पाई यानी 2π कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, अगर इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो पता है कितना आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, 3 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2π होगा। अब पाई माइनस 2π कहने का मतलब हो गया कि -π/, क्या हो जाएगा 3, -π/, कितना हो जाएगा 3। ये जो आया है यही मेरा हो जाएगा क्या आंसर, यही हो जाएगा आंसर -π/3। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है -π/3, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ए में है क्या π/3, ए में नहीं, ए नहीं होगा, ए में -π/3 है, -π/3 नहीं, यही होगा मेरे दोस्त। तो चलिए ए वाला आपका राइट आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाया ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को लिखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकेंड क्वेश्चन, tan इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स इतना का मान है, इतना का मान है, ठीक है। ये क्वेश्चन करा, ऑप्शन ए में है π/4, बी में है आपका 3π/4,
सी में है -π/4 और डी में है π/2। ठीक है, तो चलिए इसे आप सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए इसे देखिए, इसे बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इतना है। तो चलिए tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, π/4 लिख सकता हूँ। आप कहिएगा जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस cos कितना का मान होता है 1/2, तो cos 60 के मान होता है यानी π/3। और cos जब भी माइनस में रहता है मेरे दोस्त तब पाई से घटा दिया जाता है, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन 30 के मान, तो कितना माइनस वैसे ही सटल रहेगा, पाई कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं, क्योंकि 30 के मान होता है तो 6 से भाग देंगे 180 में तो 30 ही आएगा। तो ये π/4 वैसा ही। ठीक है, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा π/6। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 12 आएगा, 4 3 जाएगा, 4 3 12 3 पाई हो जाएगा ना। हाँ, प्लस 3 चौके तो 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 तो 2 पाई हो जाएगा, गुना होगा तो। अब चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 9 पाई बाई कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी कि देखिए तो 3π/4 आया कि नहीं, 3π/4 आया कि नहीं, यही हो गया आंसर। तो आप ऑब्जेक्टिव में देखिए आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर 3π/4। देखिए बी में है, ऑप्शन बी में है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करना है, दिल से लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और शेयर भी वीडियो को गर्दा छुड़ा के कीजिए। ठीक है, शेयर भी वीडियो को गर्दा छुड़ा के करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 का मान है, इतना का मान है ऑप्शन ए में है आपका π/6, बी में है आपका π/3, सी में है 2π/3 और डी में है -π/3। डी में क्या है -π/3। तो चलिए देखिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो बात किया गया है किसका, tan इनवर्स √3। तो tan √3 किसका मान होता है, tan 60 के, तो tan 60 के π/6 लिख सकते हैं। tan 60 के नहीं, π/6 नहीं, 30 हो गया, tan 60 के π/6 नहीं π/3 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, यानी माइनस क्या हो जाएगा π/3। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा -π/3। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन ईजी था कि नहीं, थ्री वाला क्वेश्चन ईजी था कि नहीं, 3 वाला का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 3 तक हो गया था क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3 इतना का मान है, इतना का मान है। तो ऑप्शन ए में है आपका 0, बी में है -π/2, सी में है आपका पाई और डी का बात किया जाए तो डी में π/2। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फिर से मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन तो यही है मेरे दोस्त, क्वेश्चन यही है। तो चलिए अब इसे देखिए बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए और गर्दन छुड़ा के बनाइए। तो चलिए देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ तक प्रश्न नहीं है। चलिए tan इनवर्स √3, tan 60 का मान होता है तो इसको π/6 लिख सकते हैं। आप कहिएगा जी हाँ। और cot कितना का मान होता है,
कॉट कितना का मान होता है 30 डिग्री, तो π/6। तो जब देखिए सेक कॉस और कॉट जब माइनस में रहता है तो पाई से घटा दिया जाता है, तो पाई माइनस π/6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बोलिएगा आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। तो π/3 वैसा ही रहेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 6, 3 2 जा तो 2π माइनस 5π। अगर 2π में से 5π जाएगा तो क्या बचेगा 3π, माइनस 3π कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा, यानी कि -π/2 आ गया। कितना आ गया? आंसर जो आया मेरा -π/2 आया। तो -π/2 है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि बी में ही -π/2 है, तब बी वाला आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो मैथ पढ़ा रहे हैं बहुत ईजी आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 5 प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 में है साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 इतना का मुख्य मान, इतना का मुख्य मान है, इतना का मुख्य मान है। ए में है आपका -2π/3, बी में है 2π/3, सी में है 4π/3 और डी में है π/3। ठीक है, यही है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है, भारतीय भवन का बुक ऑब्जेक्टिव वाला, वही बना रहे हैं हम लोग। तो चलिए सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए साइन इनवर्स साइन 2π कितना हो गया 3। ये सब सारा ऐसा मैथ हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारा ऐसा मैथ आपको सिखाए हैं। अगर ये सब वैसा मैथ का ऐसा मैथ का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे जाइए और देखिए, खूब गदा छुड़ा के वीडियो ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलेगा मेरे दोस्त। चलिए अभी इसे लिखते हैं, सिर्फ इससे चलते हैं साइन इनवर्स 2π/3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, आप बोलिएगा जी हाँ, साइन पाई माइनस π/3, यानी कि इसको घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3π - 1 यानी 2π/3 हो जाएगा। अब देखिए पाई मतलब 180 डिग्री, 180 और 360 में नो चेंज, तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये ऐसा ही रहेगा साइन। 180 से कम है तो कौन घारा में जाएगा भाई, द्वितीय वाला में जाता है। द्वितीय वाला में साइन कौशिक होगा तो प्लस में हो जाएगा π/3, साइन हो जाएगा π/3। अब चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू π/3 होगा ना जी। π/3 तो इक्वल टू में π/3, तो π/3 है ऑप्शन में, तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। डी में देखिए π/3 है तो डी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत? आप लोग बोलोगे जी नहीं यहाँ तक कोई परेशानी है, कौन दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था एक बार देख लेता हूँ, 5 तक हो गया था, 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 में है क्वेश्चन 6 में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 यही ना है, इतना का मान है, इतना का मान है। ऑप्शन ए में है π/6, बी में है π/3, सी में है 5π/6, डी में है 7π/6। यही क्वेश्चन है आपका 6 का। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो चलिए देखिए, चलिए देखिए मेरे दोस्त, लिखे सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π कितना है 6। ठीक है, इससे चलते हैं अभी थोड़ा कुछ देर के लिए 7π/6।
और कॉस 7π/6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस π/6, इसको ऐड करेंगे, इनके जोड़ है तो इतना ही होगा, तो कोनो दिक्कत नहीं। क्या इसके बाद इसे क्या कर सकते हैं, 180 नो चेंज होता है, पाई से प्लस कौन सा घर में जाएगा, 180 से प्लस है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री से प्लस है, तृतीय घर में जाएगा, तृतीय घर में tan और cot होता है, ये कॉस है तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस माइनस π/6, और जब भी माइनस में रहता है तो इसे पाई से घटा दिया जाता है, तो कॉस हो जाएगा पाई माइनस π/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5π/6, कॉस 5π कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अब लिखिएगा आप, मुझे पता है आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा आप, तो लिखिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स, इसके जगह पे क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं, कॉस 5π/6, कोई दिक्कत। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 की जगह क्या हो जाएगा 5π/6, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो 5π/6 कहीं है ऑप्शन में, आप देख सकते हो ऑप्शन में हो तो टिक आउट लगाइए, 5π/6 देखिए सी में है, तो राइट मेरा आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ तक कौन दिक्कत, तो आप बोलोगे नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ हर एक मैथ को। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नेक्स्ट 7 प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए देखिए 7 में है साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, फिर है ऑप्शन ए में है आपका √1 + x², बी में ऑप्शन बी में है आपका x, ऑप्शन सी में है आपका 1 + x² टू द पावर -3/2, डी में है आपका 1 + x² टू द पावर -1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानियाँ, आप बोलोगे जी नहीं, आप क्या बोलोगे जी नहीं, आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि जी नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं। सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन एक बार लिखिए, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स जो है इसे साइन में कन्वर्ट कीजिए, इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए आप देखिए, आप देख सकते हो, इसे मैं यहाँ पे अब इसे साइन में कन्वर्ट करते हैं, इसे अब चलिए अब साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट का क्या होता है b/p, कौन नहीं है मेरे भाई, हाइपोटेनस एच नहीं है, तो क्या हो जाएगा p², यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, b² x हो जाएगा, यानी एच इतना। मुझे साइन इनवर्स लिखिए, साइन के p/h होता है तो p 1 है, h कितना है √1 + x², तो इतना, तो इसे लिखिए, इतना लिखेंगे हम, इसको वैसा ही रहने दीजिए, साइन, इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स से क्या लिख सकते हैं 1/1 + इतना के होल इतना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स x = x होता है, तो 1/, से क्या लिख सकते हैं 1 + x², ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में ये है, आप बोलोगे जी नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 1/1 + x², रूट का मान कितना होता है 1/2, 13 पर पावर 1/2 होगा। अगर ये नीचे है ऊपर जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ऐसे लिख सकते हो आप 1 + x² टू द पावर -1/2, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं ये 2 है, ये 2 है, तो आप देख सकते हो राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ तक कोई परेशानियाँ कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे जी नहीं, आप क्या बोलोगे कि नहीं, यहाँ तक तो कोई परेशानियाँ मुझे नहीं है। तो चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 तक हो गया, वेट की
8 का बनाएंगे। 8 का चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन 8 में है आपका, यदि x + 1/x = 2 इतना हो तो sin इनवर्स x का मुख्य मान है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, π/4, बी में क्या है, π/2, सी में क्या है, पाई, और डी का बात किया जाए तो डी में है 3π/2, 3π/2 यही है। तो चलिए आप देखिए, इसको देखने के बाद आप लोगों को कुछ तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो आप बोलिएगा जी हाँ, आप इतना बता दिए हैं हमें, आप मुझे इतना सारा मैथ बता दिए हो, तो मुझे तो कुछ समझ में आ ही रहा, मुझे कुछ न कुछ तो समझ में आ ही रहा। तो चलिए लिखिए सोल्यूशन क्या है, x + 1/x = 2। इसके एलसीएम इसका करेंगे तो x होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे, x में x से गुना करेंगे, x² + 1 होगा = 2। ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। x² इधर 2x प्लस में इधर आएगा तो 2x माइनस में हो जाएगा, +1 = कुछ नहीं तो उधर क्या 0 हो जाएगा। ये फैक्टर है ना, तो x² वैसा ही -x में टूटेगा, +1 = 0। ठीक है, कॉमन क्या करेंगे x, तो बचेगा x - 1 माइनस, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा इसमें पता है, कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो एक कुछ नहीं कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा तो एक मिलेगा, बच गया क्या, x - 1 = 0। देखिए दोनों घरवा सेम है, दो घरवा बदलिए, घरवा कॉमन हो जाएगा, x - 1 क्या बचेगा, x - 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यानी कि कितना आ गया, x = जो आ गया मेरा 1, x = 1 आएगा ना, x = कितना आ जाएगा 1। अब देखिए x को वैसा है, लिखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम, sin इनवर्स π/2 नहीं लिख सकते हैं, 1 को sin इनवर्स π/2 नहीं लिख सकते हैं, आए 1 को इतना लिख सकते हैं नहीं। आप बोलिएगा, आपको ज़रूर बताओगे, मुझे उम्मीद है, sin इनवर्स π/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ए मच्छर भगो, इतना 1 को लिख सकते हैं। अगर साइन उधर इन्वर्स में इधर आएगा तो सिर्फ साइन नहीं, इधर साइन, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हो। पता है क्या, आप बोलिएगा क्या, तो इसे देखिए ऐसे, साइन क्या π/2, अगर साइन उधर गुना में इधर भागा में आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा ना, साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा, x = उधर क्या बच गया π/2। तो देखिए साइन इन्वर्स x का मुख्य मान π/2, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में देख सकते हो π/2 है तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि बी में ही π/2 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में अगर आ रहा है तो इस वीडियो को एकदम दिल से लाइक कीजिए, गर्दन छोड़ा के दिल से लाइक कीजिए मेरे दोस्त, गर्दन छोड़ा के, ठीक है, भूलिएगा नहीं। आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे कोई आप टीचर हो एक, तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप करोगे ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए 8 तक हो गया, क्वेश्चन 9 में चलता हूँ। 9 में क्वेश्चन है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इतना का मान है, इतना का मान है। ऑप्शन ए में है आपका 1/4, बी में है 1/3, सी में है 1/2, डी में है 1, ठीक है 1। तो चलिए प्रश्न यही है, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, साइन को वैसे ही रहने दीजिए, इसे भी π/3 को भी वैसे ही रहने दीजिए।
साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 किसका, साइन 30 के मान तो पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, पाई बाई 6। आप बोलोगे जी हाँ हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 माइनस इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन वैसा ही रहेगा। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 पाई प्लस ये पाई हो जाएगा, ठीक है 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या रहेगा, साइन वैसा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है 3 2 जा 6, यानी कि साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 करने के मतलब साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, ये हो जाएगा क्या आंसर। तो आप कहिएगा जी हाँ मुझे समझ में आ गया। तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होगा 1, तो डी में 1, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आप लोग बोलोगे नहीं, बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, और थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सब कैसे होता है, ये कैसे होता है, पाई बाई 6 कैसे लिखा गया, ये सब तो आपको पिछले वीडियो ही पढ़ा दिया गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडवांस दिमाग लगाइए। बच्चा थोड़ी ना हो, आप क्लास सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो, क्लास 12 में पढ़ते हो, तो क्लास 12 का स्टूडेंट बच्चा होता है थोड़ी ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 9 तक हो गया। क्वेश्चन 10 में है tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। इतना का मान है, इतना का मान है। ऑप्शन ए में है आपका 17/6, बी में है आपका 34, सी में है आपका 18, डी में है आपका -18। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। चलिए लिखिए सॉल्यूशन, तब तक आप लोग चलिए आप लोग तब तक लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखिए, tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स 3/5 इतना है ना, तो इसे पता है आप tan में कन्वर्ट कीजिए, tan में कन्वर्ट करिए। तो चलिए tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए चलिए सीखते हैं। कितना है, साइन इनवर्स 3/5, तो साइन के पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस बेस नहीं है, बेस इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 में ना हो जाएगा 16, बी इक्वल टू 16 किसका होता है 4 का। हमें क्या निकालना है tan इनवर्स, tan के पी बाई बी होता है, तो पी 3 है, बी कितना है 4, तो tan इनवर्स कितना आ गया 3/4। तो इसके जगह पर लिख सकता हूँ tan वैसा ही रहेगा, tan इनवर्स क्या 3/4 प्लस इसे चेंज करेंगे तो बस उल्टा ही हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो tan को ऐसा ही रहने दीजिए, इस फार्मूला को लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, x इतना हो गया प्लस y 2 बटा कितना 3, 1 माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स वाई, तो 3 दूनी 6 बटा कितना हो जाएगा 12। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप बोलोगे जी नहीं, tan वैसा ही रहेगा, tan इनवर्स, ठीक है tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। एलसीएम कितना 12, 4 तिया 12, 3 तिया ना हो जाएगा ना, और 3 चौके 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17/12 गुने, जो सबसे नीचे है भाई सबसे ऊपर चल जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, तो 12 से 12 कट गया, tan इंटू tan इनवर्स 17/6 है, तो इसको लिख लीजिए एक बार, tan इंटू tan इनवर्स कितना 17/6, 17/6 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कि नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ लिखेंगे। अब फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार 17/6 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन में है 17/6, ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो लगाइएगा, तो देखिए ऑप्शन में ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 17/6। तो देख सकते हो आप कैसे आया 17/6, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत बेहतरीन रूप से बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपको, और आ रहा है तो वीडियो को एकदम
गर्दा छुड़ा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप वीडियो सिर्फ देख रहे हैं अपना फ़ायदा के लिए, नहीं, मुझे भी हेल्प कीजिए। थोड़ा सा हेल्प करने का मतलब हो गया कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगला लोग के पास, अगला दोस्त के पास पहुंचाइए कि ताकि वो भी इस मैथ का सलूशन कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 में चलेंगे, 10 तक हो गया। 11 में क्या है? 11 में क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 2π/3 है प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 3π/4 का मान है, इतना का मान है। ए में हो जाएगा 17π/12, बी में हो जाएगा 5π/12, सी में हो जाएगा π/12 और डी का बात किया जाए तो डी में हो जाएगा -7π/12। तो चलिए देखिए, ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा आंसर होगा पता नहीं, अब बनाते हैं तब मुझे पता चलेगा, है ना। तो आप कहिएगा जी हाँ बनाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे बनाते हैं। आप लोग थोड़ा दिमाग भी लगाना है आप लोगों को, खाली मुरथुप्पा नियन देखना नहीं है। मुरथुप्पा नियन देखने से मेरे दोस्त काम नहीं चलेगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुरथुप्पा नियन देखने से ओनली फॉर काम चलेगा, तो आप बोलोगे जी नहीं चलेगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे थोड़ा सा करेंगे, रफ में बता देता हूँ। रफ में बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, नहीं बताएंगे तो काम कैसे चलेगा, बनेगा भी नहीं, है ना। तो चलिए देखिए, सीधा काहे नहीं रहता है जी, बहुत बदमाश है। चलिए छोड़िए, हटाइए, बदमाश है ना, आप लोग सिर्फ सही रहिए। तो चलिए इसे क्या लिखेंगे, सलूशन लिखिए, सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 tan 3π/ कितना हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन क्या 2π/3, इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं, 180 में नो चेंज, तो साइन π/3 हो जाएगा, साइन π/3। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसके जगह पे साइन π/3, आप कहोगे जी हाँ लिख सकता हूँ, प्लस tan इनवर्स, ये ऐसा ही रहेगा tan इनवर्स। अब इसे चेंज कर देते हैं एक बार, अब इसे चेंज कर देते हैं tan इनवर्स नहीं tan 3π/4। अब इसे नहीं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या मैं tan पाई माइनस π/4 ऐसे, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं। तो 180 इसमें नो चेंज, तो tan हो जाएगा वैसा ही। और 180 से कम कौन सा घर में जाएगा, द्वितीय में होता है साइन कॉस, तो माइनस में हो जाएगा π/कितना 4, माइनस में π/, कितना हो जाएगा π/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो tan इनवर्स tan माइनस π/, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ब्रैकेट में इसे बंद कर देंगे। आइए फार्मूला के अनुसार π/3 हो जाएगा, आइए फार्मूला के अनुसार माइनस π/, कितना हो जाएगा 4। आपका एलसीएम आता है कीजिए, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 4π हो जाएगा, -4 तो यहाँ π/, कितना हो गया 12, क्या हो जाएगा यहाँ π/12, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढिए π/12, देखिए सी में है π/12, तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत किसी को? आप लोग बोलोगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है मुझे, तो बस किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो मैं एक बात और कहूँगा, किसी प्रकार के जब कोई दिक्कत नहीं तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और शेयर कीजिए, शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बहुत भूल जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि जो टाइम वेस्ट होगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब ध्यान से अब क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 तक हो गया था, 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 में क्वेश्चन है, यदि मैं पूरा क्वेश्चन लिख कर पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x बराबर क्या है π/5, ठीक है, π/5। तो कह रहा है ना
इतना है तो कॉस इनवर्स एक्स को निकालने के लिए कह रहा है, कॉस इनवर्स एक्स को निकालने के लिए कह रहा है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इतना है तो कॉस इनवर्स एक्स को निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग ऑब्जेक्टिव नहीं लिखें इसका। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में है आपका 3π/10, 3π/10 मतलब 3π/10। बी में है आपका 5π/10, 5π/10। सी में है आपका 7π/10 और डी में है आपका 9π/10, 9π/10। तो चलिए देखिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे देखिए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कैसे बनाएंगे। आप लोगों को थोड़ा दिमाग काम कर रहा होगा तो आप लोग थोड़ा बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा थोड़ा सा। मुझे दिमाग काम कर रहा है किसी को, आप लोग बोलिए। किसी को दिमाग काम कर रहा है ना, आप लोग बोलिएगा नहीं। मुझे पता है आप लोग बोलोगे नहीं, तो मैं दिमाग देता हूँ। से लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/5। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या करा, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको भरना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा। फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आपको पता होगा, मुझे पता है, मुझे 100% पता है कि आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ये बहुत टाइम लेता है यार, बहुत, तो इससे अच्छा नहीं लगता है ना। देखो ज़्यादा ऊपर नीचे कोई ज़रूरत नहीं है इससे। तो चलिए देखिए इसके बाद देखिए, अब ये तो फार्मूला होता है ना, तो अब इसके जगह कॉस इनवर्स एक्स को इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, पाई। क्या लिख सकते हैं इसके जगह, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ। और साइन इनवर्स एक्स का मान कितना दिया हुआ है, π/5, तो ये π/2 ऐसा ही रहेगा, माइनस π/ कितना हो जाएगा, 5। आपको एलसीएम आता, एलसीएम हो जाएगा 10, 2 × 10 यानी 5π माइनस 5 दूनी यानी 2π। तो 5π में से 2π जाएगा 3π, 3π बटा कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर। यहाँ तक 3π/10 देखिए, तो 3π/10 कहीं है, 3π/10 कहीं है, 3π/10 है। देखिए ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कौन दिक्कत, जो भी मैं बता रहा हूँ मैं बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ। ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अभी अभी क्वेश्चन है। चलिए तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कहाँ तक हो गया था, 12 तक हो गया था, 12 तक हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में चलते हैं। 13 में कह रहा है साइन इंटू tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू बताने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन ए में है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी में है आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सी में है x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। डी में है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आता है, कौन सा। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए सॉल्व, क्वेश्चन लिखिए साइन इंटू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है, बता दीजिए आप किस में कन्वर्ट करेंगे, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए मुझे। चलिए देखिए tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स को, tan का क्या होता है, p/b होता है, हिपोटेनस नहीं है। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर यानी b स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, साइन। तो साइन इनवर्स p कितना x, p/h होता है, h 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। तो क्या इसके जगह पे इतना लिख सकता हूँ, तो साइन वैसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार x/√1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या आंसर, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है।
तो 1/x/1 है, x/1 + x², राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सी वाला हम देखिए आया आंसर, तो सी वाला देखिए मिल रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 तक हो गया, 14 में चलते हैं। 13 में होगी, 13 तक हो गया, चलिए 14 में चलते हैं। 14 में आपका क्या प्रश्न है? tan इंटू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स टाइमिंग कितना हुआ? टाइमिंग कितना हुआ? 1 - x² बटा एक्स। बी में है x बटा 1 + x², सही बात है। सी में है टाइमिंग, टाइमिंग उतना ही दिखा रहा है, शो कर रहा है इसमें क्या। तो चलिए देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए इसे, चलिए इसे भी देखिए सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए tan इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ पहले आप यहाँ पे कर लीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स को चेंज करना है tan में। तो कॉस के b/h होता है बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेनस कुछ नहीं तो 1 है, इसका x² हो गया, तो 1 - x² हो गया। और tan का क्या होता है? tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/b। p कितना? 1 - x², b कितना? x, तो 1 - x² बटा, तो tan को ऐसा ही रहने देना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो √1 - x² बटा क्या हो जाएगा? x, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? √1 - x² बटा x, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए क्या है इसमें ऑप्शन? यस, √1 - x² बटा x, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कौन दिक्कत नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 14 तक हो गया, चलो 15 का। 15 में है, 15 में आपका प्रश्न है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू बताना है आपको। ऑप्शन ए में है π/4, बी में आपका हो जाएगा π/2, सी में आपका हो जाएगा π/3 और डी में आपका हो जाएगा पाई, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। फार्मूला पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे सेट कीजिए। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy गुना डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स y सही रहेगा कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ। एलसीएम इसका 6 होगा, 2 3 यानी 3 हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा ना, बटा में 6 ऊपर जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 6 5 से 5, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 के π/4 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जी हाँ, तो π/4 राइट आंसर हो जाएगा। तो π/4 देखिए क्या है, तो ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 15 समझ में आया, 15 का जो आया आंसर ये हो जाएगा, π/4 आंसर आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बस दिल से वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। फिर 16 में चलता हूँ। 16 में आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/239, ठीक है। इतना इक्वल टू आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आपका पाई, बी में है आपका π/2, सी में है आपका π/3 और डी में है आपका π/4,
4D में है, ठीक है। तो चलिए इसे देखिए सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, तो उससे डरना हमें नहीं है। जो डर गया बस हार गया, आंसर आएगा ही नहीं उससे। तो चलिए डरिए नहीं, लगे रहिए इस पे। क्वेश्चन लिखिए 4 tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस tan इनवर्स 1/239, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखिए सॉल्व करते हैं। इसे देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 4 tan इनवर्स कितना है 1/5। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप 2 tan इनवर्स इक्वल टू जानते होंगे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स क्या होता है मेरे दोस्त, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार इसे तोड़ो, तो 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। tan इनवर्स तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, एगो 2 वाला लिख रहे हैं, इतना का फार्मूला बन रहा है, बाकी 2 ये वाला सटा रह जाएगा। 2 tan इनवर्स 2x करने का मतलब 1/5 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/5 1/5 के होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 5 के 25 होता है। तो 2 tan इनवर्स 2/5 गुने 25 बटा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 5 5 कट गया और 12 दूनी यानी 2 tan इनवर्स 5/12। तो फिर फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स 2x, x कितना आ गया 5/12 बटा 1 माइनस 5 के स्क्वायर 25 और 12 के 144। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 10/12 गुने 144, जगह नहीं हो रहा, तो उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं। जगह नहीं हो रहा है तो उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, उससे कोई ज़रूरत नहीं। इसे उठा के इधर ला सकते हैं। मेरे दोस्त उधर कहाँ जा रहे हो, सुनो। ये तो लगता है खेला खेल रहा है, ऐसे ऐसे होता है। ए रुक जाओ, अब तो रुक जाओ। तो चलिए देखिए, बस यहीं तक। ये तो पूरा, चलिए देखिए ये मिट जाएगा, यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। यहीं लिखता हूँ, ऊपर में मिटा देते हैं, यहाँ तो हो गया ऊपर में हो गया, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5 था ना, तो tan इनवर्स पाई दूनी 10/12 गुने 144, सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा 144 बटा कितना हो जाएगा 144 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा 119। तो 119 12 से 44 कटेगा 12 बार, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 120/119। 120 बटा कितना 119। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या मेरे दोस्त, tan इनवर्स 120/119। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, माइनस tan इनवर्स 1/239, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है। तो चलिए उसी फार्मूला पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 + xy। तो 1/120/119 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/239 बट्टा 1 + 120 बटा क्या हो जाएगा 119 गुने 239। अगर 119 में 239 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है, आपको पता है तो बताइए। तो चलिए नहीं पता है तो गुना करते हैं, अगर नहीं पता है आपको तो गुना करना पड़ेगा ना मुझे। देखिए कितना में करना है, 119 में गुना करना है 239 से आएगा 28,441, ठीक है। तो चलिए इसे अब हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसका कोई ज़रूरत है, अब आप बोलोगे नहीं तो हटा दो, इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो देखो
चलिए देखिए अब बनाते हैं मैथ, ठीक है। tan इनवर्स अगर इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको? 119 गुने 239 होगा ना। 119 से 119 कट जाएगा, यानी 120 में 239 से गुना करेंगे। 120 में 239 से गुना करेंगे तो 28,680 आएगा। 28,680 28,680 माइनस इतना से इतना कट जाएगा तो 119 घट जाएगा। 119 घटा दीजिए बट्टा, देखिए इतना में गुना किए थे तो पता है कितना आया था? नहीं, 28,441 आया था, है ना। 28,441 विश्वास नहीं करके देख सकते हैं, गलत भी हो सकता है। 119 में से गुना करना है 239 इक्वल टू 28,441 सही, प्लस 120 प्लस कितना 120 बट्टा कितना हो जाएगा 119 गुने 239। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं ये कट जाएगा। तो चलिए बचा tan इनवर्स 28,680 में 119 जाएगा तो कितना बचेगा 28,680। 28,680 में माइनस 119 जाएगा तो कितना बचेगा 28,561। 28,561 बटा 28,441 में 120 जुटेगा तो पता है कितना होगा? 1 4 2 6 4 1 5 28 28, ये भी 28,561 ये कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स कितना 1। कितना बचेगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं π/4। तो ये हो जाएगा मेरा क्या आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, π/4 तो π/ राइट आंसर हो जाएगा डी में है π/4। देखिए क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था मुझे पता है, लेकिन कितना आसानी से मैं बता दिया हूँ। आसानी से आप कहिएगा कि आसानी से बता दिया है, ऐसे बताएं आप तो कैलकुलेटर से गुना किए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर से गुना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं ना करना, थोड़ा सलाह दिए। आप कहिएगा नहीं आप कर लिए कैलकुलेटर से एग्ज़ाम हॉल में हम लोग कैसे करेंगे, तो नहीं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलत किया हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बोलते हो कि आप तो कर लिए कैलकुलेटर से, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी खुद से भी करता हूँ। यहाँ कैलकुलेटर है तो थोड़ा सा कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कहाँ तक हो गया था? 16 तक हो गया था। चलो 17 का देखो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। 17 मतलब 17 में क्वेश्चन है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई इक्वल टू, आपको बताना है ऑप्शन ए में -3π/, बी में π/2, ठीक है। बी में क्या है π/2, और बात किया जाए सी के तो π/, कितना है 4, और डी में है π/3। डी में कितना है भाई π/3 है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, मुझे क्वेश्चन को देख के और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, हंसी आता है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन। कैलकुलेशन मैं मानता हूँ, मुझे पता है ये सब मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है, हार्ड गुना करना पड़ता है। गुना भागा जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आता है। मैथ कुछ अलग सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, मैथ को पढ़ने में बहुत आनंद, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो चलिए सब मैथमेटिक्स, इसी को क्या नाम है मैथमेटिक्स, है ना, इसी को नाम है मैथमेटिक्स। तो इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के प्रति चलते हैं, सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन है tan इनवर्स x/y, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई x प्लस वाई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो चलिए एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन एक बार सही है, क्वेश्चन तो सही है। तो चलिए आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है। तो चलिए उसी फार्मूला पे सेट कीजिए। तो tan इनवर्स x माइनस वाई, तो x बटा वाई माइनस x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ठीक है, बटा 1 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा x बटा वाई गुने x माइनस वाई बटा
एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ? आप लोग बोलोगे नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं, मुझे कोई परेशानियाँ नहीं है मेरे भाई। तो चलिए इसे थोड़ा सा मात्र छोटा करता हूँ, और चलो कोई बात नहीं, छोटा नहीं करता हूँ, इधर बना देता हूँ, स्पेस है। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए बना देते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद कुछ नहीं करना हम लोगों को, अब कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम लीजिए, tan इनवर्स को वैसा ही रहने दीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, एलसीएम y इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखिए y से y कट जाएगा, x में इतना से गुना होगा तो x में x से होगा एक्स स्क्वायर, प्लस x में y से होगा तो एक्स वाई। ठीक है, माइनस का सीन है, माइनस दीजिए आप। अब इतना से x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, बच गया y में गुना होगा x से तो एक्स वाई, इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस y, अब माइनस है यहाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वाई में वाई से गुना होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, बट्टा लिखोगे आप। अब बट्टा में देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा वाई, वाई इंटू एक्स प्लस क्या, वाई। ठीक है, इतना में यहाँ गुना कर देंगे, यही हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है नहीं, प्लस है तो प्लस, इतना से इतना कट गया, एक्स में इतना से गुना होगा तो एक्स में एक्स से होगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में वाई से होगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानियाँ? आप लोग बोलोगे नहीं, तो इससे ही कट जाएगा। अब देखो एक्स वाई प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ एक्स वाई माइनस में, यहाँ प्लस में कट गया, बचा क्या, tan इनवर्स क्या बचा, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं, ये भी कट गया तो बचा tan इनवर्स 1, क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा कि नहीं? आप लोग बोलोगे जी हाँ बचा, तो tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आंसर, पाई बाई 4। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी में, सी में आपका दिया हुआ है कि नहीं, पाई बाई 4, तो हो जाएगा सी में राइट आंसर पाई बाई 4। तो कितना आसान मैथ है, कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा इसमें हार्ड कैलकुलेशन क्या, और आसान है कैलकुलेशन, मज़ा आ गया बनाने में। ठीक है ना, तो चलिए ऐसा ऐसा ही मैथ पढ़िए इनवर्स में, मज़ा आएगा। बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन ऐसा, बोर्ड मॉडल का ही क्वेश्चन ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 में चलते हैं मेरे दोस्त। 18 में क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के बराबर क्या, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इतना हो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पूछ दिया गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पूछ दिया गया, इतना इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है आपका 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 है, ऑप्शन बी में पाई बाई 4 है, ऑप्शन सी में पाई बाई 3 है, ठीक है, ऑप्शन डी में पाई बाई 6 है। तो चलिए देखिए ABCD में कौन सा आंसर आता है, बनाता हूँ मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिए थोड़ा सा, लिखिए सोल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 पाई बाई कितना 3। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं, प्लस इसे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, इतना इक्वल टू इतना होता है कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ होता है, तो बस होता है तो लिखिए, होता है तो लिखिए। अब पाई बाई 2 को एक साथ कर दीजिए, तो पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। और 2 पाई बाई 3 वैसे ही रहने दीजिए, इधर देखिए कॉस इनवर्स एक्स इधर माइनस में इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में हो जाएगा, और कॉस इनवर्स वाई भी को इधर लाना है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानियाँ नहीं। ये क्या हो जाएगा, 2 LCM 2 पाई पाई 2 पाई 2 से 2 कटेगा नहीं, खाली पाई बचेगा, खाली पाई, तो पाई है उधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, उधर बचा क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स एक्स बचा प्लस कॉस इनवर्स कितना बचा वाई। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बनाते हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर ऐसे लिख दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका LCM कितना हो जाएगा 3, तो 3 पाई होगा कि नहीं, 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई होगा, आप कहोगे जी हाँ होगा। तो लिखिए इसलिए सो
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, पाई बाई कितना हो जाएगा 3। यही हो गया क्या मेरा आंसर। तो पाई बाई 3 कहीं दे रहा है तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 18 के सी आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। तो सी वाला जो आंसर होगा राइट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस मैं वही बात कहता हूँ, बार बार वही बात कहना चाह रहा हूँ। दिल से वीडियो को कुछ करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, ठीक है। 18 से चलिए 90 में 90 में चलता हूँ। 19 में लिखिए सेक स्क्वायर, यहाँ पे tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल टू आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 10, बी में है आपका 50, सी में है आपका 51 और डी में है आपका 52, ठीक है। तो चलिए अभी सी डी में कौन सा आंसर होता है चूज करते हैं बना के। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स 5, ठीक है। तो सेक का क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, इतना इक्वल टू फार्मूला होता है। आप क्लास 10th में ये सब पढ़ लिए होंगे, मुझे पता है ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ना। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर क्या कॉट इंटू में कॉट इनवर्स 5, ठीक है। तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 25 50 और 2 कितना होता है 25 25 50 और 2 52 हो जाएगा। तो 52 हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो 52 देखिए है डी में है तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, यानी 19 का कितना हो जाएगा डी आंसर राइट हो जाएगा 52, ठीक है। तो चलिए और है ऑब्जेक्टिव और है अभी और है। तो चलिए अब इसे बनाता हूँ 20 का। यहाँ तक किसी प्रकार के आप लोगों को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी प्रकार के आप लोगों को कोई दिक्कत बोलोगे, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कौसी की दिक्कत, कोसी की दिक्कत, कोस के दिक्कत नहीं होगा मुझे दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ 20 में। तो चलिए 20 में क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 इतना हो तो एक्स का मान एक्स इक्वल टू क्या वाट, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है आपका 0, सी में है आपका 4/5 और डी में है 1/5। तो चलिए देखिए क्या आता है। चलिए देखिए इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार पुनः क्वेश्चन लिखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। 1 को क्या लिख सकता हूँ साइन में चेंज करेंगे तो साइन पाई/2 साइन पाई/2 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी हाँ, तो साइन को वैसा ही रहने दीजिए, इसको लिखिए वैसा ही साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू से साइन पाई/2 नहीं लिखेंगे, साइन पाई/2 साइन से साइन कट गया कितना बच गया इतना इक्वल टू कितना बच गया पाई/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखिए जो बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/ कितना बच गया 2। कॉस इनवर्स एक्स से प्लस में उधर चला दीजिए उसको। तो लिखिए साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपको एक फार्मूला पता होगा मेरे दोस्त, ये वाला कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए अब इसी पे देखिए कैसे बनाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, साइन इनवर्स 1/5 को ऐसा ही रहने दीजिए, 1/5 को ऐसा ही रहने दीजिए 1/5। अब देखिए पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो लिखिए साइन इनवर्स कितना एक्स,
साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटेगा तो सो इस x इक्वल टू 1/, कितना आ गया 5। ये हो गया क्या आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 1/5 है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1/5। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी बहुत, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही ईजी तरीका से बता रहा हूँ इनवर्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह मैच समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो चैनल को दोनों को एक साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ तक हो गया था 21 में। चलिए 21 में चलते हैं। 21 में क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। तो x का मान कह रहा निकालने के लिए इसमें x इक्वल टू वाट, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है आपका 0, ऑप्शन बी में है आपका 1/2, ऑप्शन सी में है आपका 0,1/2, ऑप्शन डी में है आपका 1,1/2। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। साइन इनवर्स कॉमन कर लीजिए, ओनली फॉर साइन इनवर्स बचेगा 1 माइनस एक्स -2x इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस 3x हो जाएगा साइन π/2। तो साइन π/2 यानी 1, तो 1 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो -3x इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए में है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ, यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ आप लोगों को बोलोगे नहीं, यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ नहीं। चलिए 22 में चलते हैं, 21 का हो गया, 22 में चलते हैं। 22 का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। 22 का जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा गौर से, ठीक। तो चलिए देखिए 22 का क्वेश्चन है साइन इनवर्स x माइनस x²/2 प्लस x³/4 माइनस डॉट 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 है इनफाइनाइट तक प्लस कॉस इनवर्स ये भी y² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴/6/4, ठीक है, माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसमें भी वही है, इक्वल टू में π/2 है, π/2 है, ठीक है। ऑप्शन भी ले ली, ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है -1/2, ऑप्शन डी में है आपका -1। तो देखिए इस मैथ को आप देखिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक। ऐसा ऐसा मैथ को थोड़ा सा आपको एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो याद भी कर लीजिए ऐसे ऐसे मैथ को तो ऐसे याद नहीं किया जाता है, मैं खुद बताता हूँ, लेकिन क्या करें इसको। देखिए इतना इक्वल टू समझिए तो इतना होता ही है, कितना कितना, तो देखिए साइन इनवर्स सोल्व लिखिए सोल्यूशन, इतना इक्वल टू होता है मेरे दोस्त साइन इनवर्स 1/1 माइनस, इसी को पता है कितना लिखेंगे 1 माइनस x/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, साइन इनवर्स 1/1 माइनस x/2, उसी प्रकार प्लस कॉस इनवर्स 1/1 माइनस कितना, इसको भी उसी प्रकार लिखना है, इसको भी उसी प्रकार, बस -x²/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, x²/2 हो जाएगा, बराबर में π/4 है, तो बराबर में π/4
पाई/2 है, सॉरी पाई/2 ना, हाँ तो पाई/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलोगे जी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे आप लोगों को पता है? तब पता है तो चलिए करते हैं वही जो आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग बता सकते हो? थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा। तो आप बोलोगे जी हाँ बता सकते हैं, क्या कीजिएगा? तो चलिए देखिए, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद पहले इसको लिखिए ऐसा ही, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + x/2 लिख सकते हैं, हाँ, प्लस कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे? 1/1 + x²/2 बराबर पाई/4, ठीक है। कॉस इसको साइन में चेंज करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? पता है आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो जो होगा उसे लिखिए। इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? अगर देखिए बहुत इजी है, ऐसा ऐसा मैथ को एकदम चुटकियों में बनाइए, ऐसा ऐसा मैथ हार्ड नहीं होता। ये जो मैथ है ये मैथ हार्ड नहीं बल्कि बहुत इजी है कि नहीं? आप लोग खुद ब खुद बोलोगे कि जो मैथ है ये मैथ बहुत इजी है कि नहीं? आप लोग खुद बोलोगे। इधर अगर ये प्लस में है, अगर ये चीज़ इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या आप लोग बोलोगे कि नहीं माइनस में? तो माइनस में लिखिए, डरने की क्या जरूरत है। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। चलिए दिख रहा होगा, दिखेगा, क्लीन से दिखेगा। तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/1 + x/2, ठीक है। इक्वल टू में पाई/2 ऐसा ही रहने दीजिए, ये प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स 1/1 - 1 + x²/2। इतना इक्वल टू क्या इतना ही लिख सकते हैं, इसको साइन इनवर्स 1/1 + x/2, ठीक है। इक्वल टू इसको साइन इनवर्स 1/1 प्लस, यहाँ लेकिन गलत किए हम लोग थोड़ा सा लगता है, तो यहाँ x² होगा, वही तो यहाँ बटा में जो है यहाँ x² हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, यहाँ जो है ना बटा में यहाँ x² होगा, इसमें x होता है, इसमें x होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखना पड़ेगा। हम मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मुझे मिस्टेक हो गया मुझसे, इसमें x² होता है, ठीक है। तो यहाँ x² कर दीजिए आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानियाँ नहीं? साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटेगा, जो बचा उसे लिखिए। तो चलिए जो बचा उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, बचा x/1 + x/2 बराबर में बचा x²/1 + x²/2, ठीक है। ये स्क्वायर 2 गो यहाँ 1 गो है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे गुना करेंगे तो 1 + x²/2 हो गया, इक्वल टू में x × 1 + x/2, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम 2 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + x², 2 + x² हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ x को ऐसे एलसीएम 2 हो जाएगा तो 2 + x होगा, आप बोलोगे जी हाँ होगा। तो इसके बाद लिखिए 2 + x²/2 ऐसा ही, ठीक है। ये गुना हो जाएगा तो 2x + x² होगा, हाँ बटा 2, 2 से 2 कट गया तो बचा। अब जो है उसे लिखिए, जो है उसको लिखिए। तो इसे सबसे पहले इसे क्या लिखिए, 2 + x², नेक्स्ट पेज में उसको लिखते हैं क्या है 2 + x² इक्वल टू में क्या बच गया, इक्वल टू में क्या बच गया, थोड़ा बैक में जाइए, 2x + x² इक्वल टू में क्या बच गया 2x + x², 2x + x²। ये देखिए x² कटेगा, हाँ अब बच गया क्या, इसलिए लिखिए थोड़ा सा सजा दीजिए, 2x = 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, सो x = कितना 1, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो देखिए आप लोग ऑप्शन में है 1, क्या ऑप्शन में कहीं है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में ही 1 है, ठीक है। तो देखिए इस मैथ को कैसे बनाएं आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सब मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VVI मैथ है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 22 में हो गया 22 वाला,
23। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक है, 23 यानी 23 गई हैं। साइन इंटू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, इतना है इक्वल टू में है कॉस इंटू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एक्स का मान इसमें लाना है, एक्स के मान निकालना है। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ए में है 1/2, बी में है 1, सी में है 0 और डी में है -1/2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानियाँ नहीं। चलो देखो इसे बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन इंटू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, कॉस इंटू tan इनवर्स एक्स, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं और tan को कॉस में। तो चलिए तो कन्वर्ट कीजिए, अब बहुत आसान है, इसके बाद आप खुद कर लोगे मुझे उम्मीद है। चलिए देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, एक और नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके क्या होता है, इसका b/p बेस बटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं है, तो रूट अंडर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, इतना स्क्वायर फिर इतना का स्क्वायर माइनस उतना का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब 2x, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा, इतना हाइपोटेनस h इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x हो गया। यानी कि इसको आप क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो साइन इनवर्स क्या होता है p/h, p कितना है 1 है, h कितना आ गया आपका पता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। तो इसको उतना लिख सकते हो आप यहाँ, साइन इंटू साइन इनवर्स, ठीक है, 1/1 एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी आपको, यहाँ तक किसी प्रकार के कोई परेशानी हो रहा है, यहाँ तक कोई किसी का परेशानी हो रहा है नहीं। तो चलिए अब देखिए, अब चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप, इसे डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, tan इनवर्स को कॉस में करना है। तो tan इनवर्स एक्स को, यहाँ एक्स के नीचे कुछ नहीं तो एक है, p/b होता है ना, h नहीं है, तो h इक्वल टू क्या होता है, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ। तो कॉस में निकालना है, तो कॉस इनवर्स b/h, तो b इतना है, h कितना है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक। तो इसके जगह पे कॉस वैसा ही रहने दीजिए, आइए कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी, पहले आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ तक आप लोग बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए, कोई परेशानियाँ, आप लोग बोलोगे जी नहीं कोई परेशानियाँ मुझे नहीं, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ दोस्त, ये सब मैथ, ठीक है। तो चलिए अब मैथ की ओर चलता हूँ। ये फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानियाँ नहीं। इसके बाद लिखिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, इसके बाद एक बात लिखिएगा आप लोग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों को हम लोग कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए। पूरा तो कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉपी हो गया नहीं बस। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में, चलिए नेक्स्ट पेज में आ गया है ना। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखा हुआ था ना, लेकिन आया नहीं तो उससे कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो वर्ग अब लिखा हुआ था उसमें, तो अब करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, होगा कि नहीं, आप लोग बोलोगे जी हाँ, बटा
वन बटा वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना कीजिए तिरछा तिरछी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए उधर ये कट जाएगा दोनों, तो माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया 1, -2 नहीं लिखाया, तो सो x इक्वल टू -1/, कितना हो जाएगा 2। ये हो गया क्या आंसर। तो आप -1/2 देखिए तो ऑब्जेक्टिव में है कहीं -1/2, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई परेशानियाँ आप लोगों को, आप लोग बोलोगे कि जी नहीं कोई परेशानियाँ मुझे नहीं है। तो बस आज यहीं तक इतना ही ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को घर तक छुड़ा के लाइक कीजिए। तो आज की सिवा इतना ही, बाकी धन्यवाद।